दोस्तों, एक लड़की के शादी समारोह में कुछ किन्नर पहुंच जाते हैं और वो गाने नाचने लगते हैं। तभी उनकी नज़र गाते नाचते हुए उस दूल्हे पर पड़ जाती है जो बारात लेकर के आया था। और जब वो किन्नर उस दूल्हे को देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये दूल्हा तो हमारी ही जाति का है। तब वो गाना बजाना तो बंद कर देते हैं और उस दूल्हे के पास पहुंचते हैं और उस दूल्हे से कहते हैं, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई और तुम इस दुल्हन को कैसे रख पाओगे, कैसे इसे खुश रखोगे। और वो सभी किन्नर उस दूल्हे को इधर उधर से नोचने खसोटने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। तब वो दूल्हा उन्हीं किन्नरों की भांति चलने लगता है और उन्हीं की तरह करने लगता है। यह दृश्य उस दूल्हे का बाप देख लेता है तो वो दौड़ करके जाता है और उन सभी किन्नरों पर नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो काम है वो करो ना जाकर। लेकिन किन्नर वहाँ से नहीं जाते हैं और वो उस दूल्हे पर ही नजर बनाए रखते हैं। कुछ देर के बाद में वो किन्नर लड़की के माँ के पास पहुँचते हैं। वहाँ बहुत सारी औरतें बैठी हुई थीं, लड़की की माँ भी बैठी हुई थी, भाभी भी बैठी हुई थी और जो मेहमान गेस्ट आए हुए थे वो भी सभी बैठे हुए थे। तभी किन्नर जाकर के कहते हैं, एक बात बताओ, तुमने जो लड़का चुना है इसमें क्या खासियत देखी? क्या तुम्हें अपनी बेटी के भविष्य की कोई चिंता नहीं थी? तब लड़की की माँ कहती है, ऐसा क्या हुआ और क्या कमी है लड़के में जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तब वो किन्नर कहते हैं, तुम्हें तो लड़की के लिए एक वर चुनना था, लड़का चुनना था, लेकिन तुमने तो एक किन्नर को चुन लिया। भला ये तुम्हारी लड़की को कैसे खुश रख पाएगा? यह सुनकर के वहाँ जो औरतें बैठी हुई थीं वो सभी एक दूसरे के कान में कानाफूसी करने लगती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर इस दूल्हे की कैसे जांच की जाए, ये किन्नर है या मर्द है। तभी सभी औरतें मिलकर के एक विचार बनाती हैं और कहती हैं कि इस लड़की की भाभी के लिए तैयार करो, यही जांच कर सकती है। और वैसे भी रिश्ते में इसका नंदोई लगता है, इसकी तो हंसी मजाक चल जाएगी और ये अच्छी तरह से जांच भी कर लेगी। सभी महिलाएं उसे उकसाती हैं और कहती हैं कि तुम इसे एक कमरे में ले जाओ और इसकी जांच करो। उसी वक्त उसकी भाभी भी इस काम के लिए तैयार हो जाती है और उस दूल्हे से कहती है कि आइए इस कमरे में चलते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद तुम्हें कुछ गिफ्ट देंगे हम, उसके बाद तुम्हारी विदाई होगी। लेकिन लड़का नहीं समझ पाता और वो कमरे में पहुंच जाता है। उसके बाद उस लड़की की भाभी उस दूल्हे के साथ जो करती है, जिसे सुनकर के सभी लोग हैरान हो गए थे। जिसने भी इस बात को सुना वो सभी परेशान हो गए थे और उस लड़की के पिता के लिए सभी लोग क्या कहने लगे थे, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी इसी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव था, उसमें एक लड़की का शादी समारोह हो रहा था। सारे काम तो हो चुके थे, लेकिन सुबह के वक्त लड़की की केवल विदाई शेष बची थी। उसी बीच कुछ किन्नर वहां आ जाते हैं और वो किन्नर वहीं गाने बजाने लगते हैं। और जब वो गा बजा रहे थे उसी वक्त उनकी नजर उस दूल्हे पर पड़ जाती है जिसके साथ लड़की की विदाई होने वाली थी। लेकिन किन्नरों की जब नजर उस दूल्हे पर पड़ती है तो वो गाना बजाना तो छोड़ देते हैं, उस दूल्हे की तरफ टकटकी लगाए उस दूल्हे की तरफ देखने लगते हैं। तब वो सभी किन्नर एकत्र होकर के उस दूल्हे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम इस लड़की को संभाल पाओगे, इसे खुश रख पाओगे? तब वो दूल्हा कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने जब विवाह किया है तो इसे कौन रख पाएगा, मैं ही तो रखूंगा। किन्नर कहते हैं कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम इसे रख पाओगे, क्योंकि तुम तो हमारी जाति के लग रहे हो, फिर तुम एक लड़की को कैसे खुश रख सकते हो? दूल्हा बहुत ज्यादा शर्मा रहा था और उनसे कुछ भी बात कहने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो सभी किन्नर उस दूल्हे को इधर उधर से नोचने खसोटने लगते हैं, चिढ़ाने लगते हैं। तभी दूल्हे का बाप ये देख लेता है और वो दौड़ करके आता है। तब किन्नर के लिए कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारा काम खत्म हो गया। लेकिन पैसा लेने के बाद भी किन्नर वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते हैं और उसी लड़के पर नजर जमाए रखते हैं। सोचने लगते हैं कि आखिर इसने इस लड़की का भविष्य क्यों खराब किया, इसने इसके साथ क्यों शादी की। आज तो हम इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है जो एक किन्नर होते हुए भी एक लड़की के साथ शादी कर रहा है।
तब वो सभी किन्नर विचार करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, इस लड़की के भविष्य को कैसे बचाना चाहिए। अगर ये लड़की यहाँ से विदा होकर के चली गई और फिर इसके घर जाकर के इस लड़की को इस बारे में पता चला तो बात ज्यादा बिगड़ जाएगी। फिर लड़की पर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। कोई ये नहीं समझेगा कि लड़के में कमी होगी, सभी ये समझेंगे कि लड़की में कमी है, इसी वजह से लड़की के लिए वहां से भगा दिया और फिर लड़की जा नहीं रही है। ये सारे विचार करके वो किन्नर लड़की के घर पहुंचते हैं जहां सभी मेहमान बैठे हुए थे। सारी औरतें एकत्र होकर के विदाई की तैयारी कर रही थीं। कई औरतें उस लड़की का श्रृंगार कर रही थीं और इधर लड़की की माँ बैठी हुई अपने आंसू ढरका रही थी। तभी किन्नर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, एक बात बताइए माताजी, तुमने जो अपनी बेटी का विवाह किया है और जिस दूल्हे को तुमने पसंद किया है, तो तुमने इस दूल्हे में क्या खासियत देखी जो तुमने इसके साथ विवाह किया। ये बात सुनकर के लड़की की माँ कहने लगती है, क्या तुम्हें कोई कमी दिखाई पड़ी इस लड़के में। तब वो किन्नर कहते हैं कि कमी दिखाई नहीं पड़ी, ये तो पूरी कमी ही कमी है, ये कोई लड़का नहीं है, ये तो हमारी जाति का है, फिर ये तुम्हारी लड़की को कैसे खुश रख पाएगा। तुम्हें तो इसकी चाल ढाल से ही समझ लेना चाहिए कि ये लड़का नहीं हो सकता। ये बात जब वो लड़की की माँ सुनती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उन किन्नरों के मुख से ये बात सुनकर के वहाँ जितनी भी औरतें बैठी हुई होती हैं वो सब काना फूंसी एक दूसरे से करने लगती हैं, क्या ये लड़का किन्नर है, लड़का नहीं है। तब सभी औरतें विचार करती हैं कि आखिर अब इस बात का कैसे पता लगाया जाए कि ये लड़का किन्नर है या फिर मर्द है। अभी उस लड़की सुमन की माँ कहती है, अभी हम अपनी बेटी की विदाई नहीं करेंगे, पहले ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कि ये लड़का किन्नर है या फिर मर्द है। तब उनके पास में जो बैठी हुई औरतें होती हैं वो कहती हैं कि अब इसमें देरी किस बात की, जो सुमन की भाभी है उससे कहो, वो ज्यादा चालाक है, वो ही इस बारे में पता लगा सकती है कि आखिर ये लड़का कौन है। तब सभी औरतें उस सुमन की भाभी से कहती हैं कि देखो बहू, बात बहुत खराब होने वाली है, इसलिए तुम सबसे पहले इस लड़के की जानकारी लो कि वास्तविक ये किन्नर है या मर्द है, क्योंकि ये किन्नर समाज के जो लोग आए हुए हैं ये सभी यही कह रहे हैं कि ये लड़का नहीं है, ये तो किन्नर है, क्योंकि ये अपनी समाज को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और इन्होंने कुछ देख करके ही हमें आकर के बताया है। सब औरतों की बात सुनकर के सुमन की भाभी भी इस काम के लिए राजी हो जाती है। चलो तुम सब कहती हो तो मैं जरूर जांच करूंगी, क्या वास्तविक ये लड़का किन्नर है या फिर मर्द है। तभी वो एक लड़के को भेज करके जन्माशय से उस लड़के के लिए घर पर बुलवाती हैं और फिर उस लड़की की जो भाभी थी वो उस लड़के का हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम बाहर बैठे हुए थे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब विदाई का वक्त है, हम तुम्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट तो जरूर देंगे और बिना गिफ्ट दिए हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। यह बात कहती हुई वो एक कमरे के अंदर उस दूल्हा के लिए ले जाती है। उस कमरे में जैसे ही वो पहुंचती है तब दरवाजा बंद कर लेती है और उस दूल्हे से चिपटने लगती है। उस दूल्हे के साथ में बहुत गंदी गंदी वो हरकत करने लगती है, यहाँ तक कि वो उसकी जेब में हाथ भी डाल देती है और इधर उधर टटोलने लगती है। तब वो दूल्हा कहता है कि आखिर भाभी तुम क्या कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं लग रही है, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही है, तुम इस तरह से मेरे साथ हरकत कर रही हो। तब वो कहती है कि देखो हमारे यहाँ तो ये रस्म है, जब दूल्हे की विदाई होती है यहाँ दुल्हन के लिए भेजा जाता है तो दूल्हे के साथ ऐसा ही किया जाता है, इसलिए तुम भी कुछ ना करो, इसलिए तुम भी कुछ करो। लड़का कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बहुत शर्म आ रही है, और फिर वो वहीं बैठ जाता है। लेकिन लड़की की भाभी कौली भर लेती है और वहीं एक बेड पड़ा होता है उस पर उस लड़के को गिरा लेती है और कहती है कि आज तुम्हें छूट है, तुम मेरे साथ जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ की रस्म है कि जब ननद का विवाह होता है तो कुछ देर लड़की की भाभी उसके दूल्हे को लेकर के कमरे में लेटती है, तो मैं तुम्हारे सामने आ गई और तुम कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन लड़का साफ मना कर देता है और उठ करके बैठ जाता है। जब उसको बिल्कुल सुस्त देखती है सुमन की भाभी तो वो भी समझ जाती है कि वास्तविक ये लड़का नहीं है, ये किन्नर है। तब वो उससे पूछती है आखिर सत्य बताओ, उस लड़के का नाम भीमा था। तब वो कहती है कि भीमा सत्य बताओ कि तुम एक लड़का हो या फिर किन्नर हो। तब वो लड़का बहुत ज्यादा उदास हो जाता है
भीमा और कहने लगता है, देखो भाभी, मैं खुद इस बात से परेशान हूँ। मुझे यही नहीं लगता कि मैं लड़का हूँ या फिर किन्नर हूँ, क्योंकि मेरा औरत से चिपकने का मन ही नहीं करता। तुमने मेरे साथ इतनी हरकत की लेकिन मेरे अंदर कोई फीलिंग नहीं आई। ये बात सुनकर के सुमन की भाभी कहती है, जब तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं आई फिर तुम्हें विवाह करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें दूसरे की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? तब वो कहने लगता है कि देखो भाभी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें सारा दोष मेरे पिता का है, क्योंकि मेरे पिता दहेज के लालच में आकर के इन्होंने मेरा विवाह किया है, क्योंकि उन्होंने एक जगह से मेरा विवाह और किया था और वो लड़की जब घर गई तो फिर दूसरे ही दिन उसने फोन करके अपने परिवार वालों को बुला लिया और उसके बाद वो कभी लौट करके ही नहीं गई और इन्होंने फिर यहाँ से मेरा रिश्ता तय कर लिया। मैंने इनसे बहुत मना किया था कि मेरा रिश्ता अब मत करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं लड़की को नहीं रख पाऊंगा, नहीं खुश कर पाऊंगा, लेकिन मेरे पिता मानते ही नहीं हैं। उस लड़के की, भीमा की बातें सुन करके सुमन की भाभी कमरे से बाहर निकल करके आती है और सभी के सामने वो कह देती है कि वास्तविक ये जो किन्नर समाज के लोग कह रहे हैं, ये लड़का बही है, मर्द नहीं है। ये सुन करके वहाँ जो औरतें होती हैं अब तो उनके बीच में कानाफूसी शुरू हो जाती है। सभी इधर उधर के लिए टरकने लगती हैं, कोई किसी से कहने लगती है तो कोई किसी से कहने लगती है। 5 मिनट नहीं होते तब तक औरतों के द्वारा ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और इस बात से तो आप भली भांति वाकिफ होंगे कि इतनी तेजी से बात वायरल सोशल मीडिया पर नहीं होगी जितनी तेजी से औरतों के मुंह से हो जाती है। पूरे गांव में इस बात का हल्ला हो जाता है, शोर हो जाता है कि सुमन का जो दूल्हा है वो मर्द नहीं है, एक किन्नर है। ये बात लड़की की माँ जब अपने पति को बुलाती है यानी सुमन के पिता को और उनसे खरी खोटी कहने लगती है कि तुम जब लड़का देखने गए थे तो तुमने क्या देखा, इसकी चाल ढाल, इसका रवैया नहीं देखा था, ये किन्नर निकला। तब वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता? तब वो वहाँ बराबर में किन्नर लोग बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि हमने इसकी जांच की है, ये हमारी बिरादर का है और हम अपनी बिरादर को नहीं पहचानते। हमने पूर्ण रूप से जांच कर ली है कि ये लड़का 100% किन्नर है। ये बात जब लड़की के पिता सुनते हैं तो उन्हें भी झटका लग जाता है, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब कितनी जग हसाई होगी, लोग पूछेंगे तो क्या कहूंगा मैं उनसे कि मैं अपनी लड़की का विवाह एक किन्नर के साथ कर रहा था। तभी वो लोग कहते हैं कि इसमें सबसे बड़ा दोषी लड़के का पिता है। जब इसको पता था कि हमारा लड़का किन्नर है फिर इसने इस लड़की का भविष्य क्यों खराब करने का प्रयास किया। तभी वो सभी लोग मिलकर के जाते हैं और उस लड़के के पिता के लिए बंधक बना लेते हैं और कहते हैं कि जितना भी खर्चा हुआ है शादी में वो सारा खर्चा तुम दे करके जाओगे तभी यहाँ से जाओगे, नहीं तो हम तुम्हें मार मार के भूसा बना देंगे। अब तो मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला होता है, तब तक कोई पुलिस को फोन कर देता है और वहीं पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के सामने ये सारी बातें जब रखी जाती हैं तो सबसे बड़ा दोषी लड़के का पिता ही माना जाता है। फिर पुलिस भी कहती है कि इनका जितना भी खर्चा हुआ है अब वो खर्चा दे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर 420 धोखाधड़ी का केस लिखा जाएगा। फिर वो उसके पैसे देता है और पैसा देने के बाद में वो अपनी बारात वहां से लेकर के अपने घर वापस लौट जाता है। अब इधर उस सुमन की भाभी सुमन से पूछती हैं कि बेटी एक बात बताओ, क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़का है? अभी कुछ नहीं बना बिगड़ा है, अभी हम उस लड़के को बुला करके तुम्हारा विवाह कर देंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी। तब वो सुमन कहती है कि हाँ भाभी, लड़का तो है लेकिन हमारे इसी गांव का है, हम उससे प्रेम करती हैं, लेकिन हमने डर की वजह से किसी को नहीं बताया था कि गांव में शादी कैसे हो सकती है। ये बात जब लड़की की माँ को पता चलती है तो वो सब उसे डांटने लगते हैं, क्या तू पागल हो गई है, जो गांव में कोई अपनी लड़की की शादी कर सकता है। तब सभी लोग उसे समझाते हैं और कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारी जाति का लड़का है तो तुम वहाँ शादी कर दोगे तो तुम्हारा सारा खर्चा भी बच जाएगा और तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं होगी। लोग कहेंगे कि द्वार से बारात लौट गई, हो सकता है कि लड़की में कोई कमी हो। जब सभी लोग बहुत ज्यादा समझाते हैं तब लड़की के माता पिता के समझ में आ जाती है और उधर सूचना लड़के के घर वालों को भिजवाई जाती है, वो भी सब राजी हो जाते हैं। बस उसी मंडप में उन दोनों की शादी करवा दी जाती है और फिर बड़े हंसी खुशी से उनकी विदाई होती है और सारी बातें वहीं की वहीं दब जाती हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।